दोस्तों ये शब्द हम जानते हैं कि आज के दिन स्वतंत्रता दिवस के दिन हमारे देश के दो हिस्से हुए थे। तो एक हिस्सा पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है, वही दूसरा हिस्सा भारत के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आप क्या जानते हैं ज़मीन के साथ साथ किन किन चीज़ों का बंटवारा हुआ था, किन किन चीज़ों को भारत में रखा गया और किन किन चीज़ों को पाकिस्तान अपने साथ ले गया। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं अशोक आपको इस वीडियो में बताना चाहता हूं कि किन किन चीज़ों का बंटवारा हुआ। काटने के वक्त अलग अलग चीज़ों की रणनीति लगाएगी, तब जाके चीज़ें कुछ बदली, न वरना तो खून खराबा हो रहा था। उसे देखकर नहीं लगता था कि यह कभी रुकने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उनसे पहले मेरी आपसे एक विनती है कि वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाल बटन का दिख रहा होगा उसको दबा दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। 3 जून 1947 वही वो तारीख थी। उस दिन मोहम्मद अली जिन्ना का पाकिस्तान बनाने का सपना पूरा हुआ। उसी दिन तय हुआ था 15 अगस्त 1947 को देश को आज़ादी मिल जाएगी, जहां आज़ादी के साथ साथ भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो जाएगा। और दुविधा ये थी कि किन किन चीज़ों का बंटवारा होगा। भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के लिए इसके लिए महज 73 दिन का वक्त दिया गया, लेकिन यह बंटवारा इतना भी आसान नहीं था। ज़मीन से लेकर दरिया और दरिया से लेकर पानी तक बंटवारा होना था। तो दोस्तों भारत और पाकिस्तान का की आज़ादी का यह किस्सा नामक किताब में अच्छे से बताया गया है। तो आज हम उसी किताब के बारे में कुछ ऐसी बातें आपके सामने रखने जा रहे हैं जिन्हें सुनने के बाद सुनने से आपके होश उड़ जाएंगे। तो आपको बता देंगे इस बंटवारे के लिए 2 अनुभवी अधिकारियों को चुना गया, जिसमें से एक थे एच.एम. पटेल और दूसरे थे चौधरी मोहम्मद अली। इन दोनों अधिकारियों के नीचे बहुत ही सारे अधिकारी थे और अलग अलग जगहों से ये रिपोर्ट उनके साथ पास भेज देते। तो दोस्तों उन्हीं रिपोर्ट के आधार पर ये रिपोर्ट बनाते थे और आगे भेजते थे, जिन्हें आगे विभाजन परिषद या पार्टी के साथ शेयर करते थे, जिसके अध्यक्ष खुद लॉर्ड माउंटबेटन थे। दोस्तों इस बंटवारे की शुरुआत हुई देश के नाम से, जिसमें कांग्रेस ने अपने देश को सुनने की बात की। पाकिस्तान ने तो अपना नाम खुद ही पहले ही सोच रखा था और यहाँ पे गड़बड़ी हुई हिंदुस्तान की। कांग्रेस ने हिंदुस्तान की जगह भारत नाम को एक प्राथमिकता दी। हालांकि इस बंटवारे की जगह तू मैं इन पैसों के झगड़ा इतना बढ़ गया कि एच.एम. पटेल और मोहम्मद अली को अपने सरदार पटेल के घर में बंद किया गया और उनको तब तक बाहर आने को नहीं कहा गया जब तक वो फैसले पर नहीं पहुंच जाते। और दोनों सोचने और विचारने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि भारत बैंकों में बड़ा पैसा और अंग्रेज सरकार से मिलने वाले पैसों में से 17.5% हिस्सा पाकिस्तान को दिया जाएगा और इसके बदले में पाकिस्तान भारत के कर्ज का 17.5% सरकारी दफ्तरों में पड़ी जन संपत्ति 25% भारत को दी जाएगी और 20% पाकिस्तान को, ये ऐलान किया गया। और दोस्तों भारत में मौजूद मेज और कुर्सी और टाइपिंग के द्वारा गिनती होनी शुरू हो गई। किस तरह से इन सभी चीज़ों का बंटवारा किया जाए। अब जाहिर सी बात है कि लड़ाइयाँ तो होगी और इतनी सारी चीज़ों का बंटवारा जो करना है यहाँ तक छिड़ जाएंगी। कई सारे खून तो ये मेरा है कहना में बह गए थे। हालांकि एक चीज़ के बारे में लड़ाई नहीं हुई, ताकि वो थी शराब है जो भारत की थी, इसके बारे में कोई लड़ाई नहीं हुई। जो भी धन था वो पाकिस्तान को दे दिया गया। ये नहीं दोस्तों, भारत को 18,077 मील में से 49,013 मील की सड़कें दी गई और 26,421 मील में से 7,112 मील ही पाकिस्तान को रेलवे की पटड़ी दी गई। और इस तरह से जुड़ी हुई मशीनरी वगैरह में से किस तरह से विभाजित होगी, 81 और 20 के हिसाब से इनका विभाजन होगा। हिस्से में आया है और मशीनरी और इसके साथ हिस्से में ले जाएगा। वैसे तो बंटवारा किताबों का भी हुआ, ताकि लाइब्रेरी में पड़ी किताबें वो भी साथ में लगी और किताबों को इस तरह से बांटा गया। पहला खंड भारत के नाम होता है और दूसरा खंड पाकिस्तान के नाम, तीसरा खंड फिर से भारत को दे दिया गया। यह तरीका इसी तरह से चलता रहा, ताकि लाइब्रेरी में पड़ा कोष को भी फाड़ कर दोनों देशों के नाम कर दिया गया।
हालांकि बंटवारा के इस प्रक्रिया से एक ही चीज बाहर रखी और वो था भारत का गुप्तचर विभाग। क्योंकि भारत ने पहले ही कह दिया था हर बंटवारे को हम सह लेंगे, लेकिन इसका नहीं, इससे कोई हाथ नहीं लगाएगा। दोस्तों, पाकिस्तान एक नया मुल्क बन चुका था। जाहिर सी बात है, उनकी एक नई करेंसी भी, लेकिन उस समय भारत में एक ही प्रिंटिंग प्रेस थी। भारत ने पाकिस्तान को साझा करने से मना कर दिया और इसी चीज़ को चलते हुए भारत ने अपनी करेंसी को पाकिस्तान की मोहर लगा के कुछ सालों तक चलाना पड़ा। दोस्तों, बंटवारे का जुनून इस शरण पर था कि पाकिस्तानी मुसलमान ये भी चाहते थे कि ताजमहल को तोड़वा कर पाकिस्तान भेजवाया जाए। हमारा भी एक वादा था, सिंधु नदी वो हमारे भारत के नाम ही होनी चाहिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं सिंधु नदी की तट पर बैठकर वो वेद लिखे गए थे। ऐसे में सिंधु नदी को हम पाकिस्तान के साथ बढ़ता हुआ नहीं देख सकते। दोस्तों, सबसे पहले नाटकीय विभाजन हुआ वो इस राय के अस्तबल में हुआ, क्योंकि इस अस्तबल में 12 घोड़ा और गाड़ियाँ थी, जिसमें सोने और चांदी की अलग अलग तरह से सजावट हो चुकी थी। गाड़ियाँ में उसके राय और मेहमानों की दिल्ली तक सैर कराई जाती थी और 6 गाड़ियों की सजावट सुनहरी थी और 6 गाड़ियों की सजावट रूपाली थी। और उस तट को तोड़ना भी सही नहीं था और सट विभाजन और सिक्का उछालकर यह तय किया गया कि किसके हिस्से में सुनहरी गाड़ी आएगी और किसके हिस्से में रूपाली गाड़ी आएगी। सिक्का उछालकर जमीन पर गिरा तो भारत के अफसरों के खुशी से भर चुके मन, क्योंकि सुनहरी गाड़ियां भारत के हिस्से में आ चुकी थी। और दिल को चीर देने वाला बंटवारा अभी तक बाकी था कि भारत की सेना में काम करने वाले जवानों को यह तय करना था कि सिंधु और मुस्लिम अपनी पाकिस्तान की टीम को ज्वाइन कर भारत की टीम को। हालांकि सिखों और हिंदुओं को कुछ नहीं था, लेकिन पाकिस्तान के मुंह से निवाला नहीं उतरा। अपना मुल्क छोड़कर दूसरे देश जाना पड़ता था, इसीलिए पाकिस्तान के नौजवानों ने अपने देश के लिए लड़ना सही समझा। ऐसे में दोस्तों, जिसने भारत के साथ खड़े होने का निर्णय लिया, हमारा चैनल आज भी उनको सलाम करता है। दोस्तों, आपको इस वीडियो के बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट करके बताना। हमारे चैनल AK47 व्लॉग को सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं जो भी नया वीडियो डालूंगा वो आपके पास जल्दी पहुंच जाए, मिस ना हो। एक वीडियो आ गई, एक वीडियो बाद में आएगी और दोनों को देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब। जय हिंद।